हाँ तो यार, तो ऐसी वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल न्यू एज के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल न्यू एज चैप्टर नंबर 7 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर में गोकू और वेजिटा गए थे सुपर सैयन 4 फुल पावर पे रिगर से लड़ने के लिए। उन्होंने रिगर को कुछ हिट दिए भी थे जो कि रिगर ने जानबूझ के खाए थे। लास्ट में रिगर को देख के ऐसा लग रहा था कि सुपर सैयन 4 गोकू और सुपर सैयन 4 वेजिटा की फुल पावर भी रिगर के सामने कुछ नहीं है। रिगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी कैसी चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है रिगर अनलीस्ड 100% पावर। मतलब रिगर अपनी 100% पावर दिखाने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है ट्रंक्स, जो कि बोलता है डैम इट यार, वो काफी ज्यादा क्लोज थे रिगर को हराने के। गोहान बोलता है वो जीत नहीं सकते। ट्रंक्स बोलता है क्या? गोहान बोलता है ये बंदा एक मॉन्स्टर है, ये अपनी पावर को बहुत ही अच्छी तरह से छुपा रहा है। ये अपनी की तभी इंक्रीज करता है जब इसको किसी को हिट करना होता है। ये इस चीज को काफी ज्यादा तेजी से करता है। मुझे भी ये चीज पहले फील नहीं हुई थी। अभी मैंने जब इस चीज को फील किया तो मुझे पता पड़ा ये एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है। डैड एंड वेजिटा को पता था कि वो ओवर मैच है इस फाइट के लिए, लेकिन जिस लेवल पर ये बनता है हम में से कोई भी इसको नहीं हरा सकता, कोई चांस ही नहीं बनता। देन गाइस हम लोग को लेके जाते हैं एल्डर काई और सुप्रीम काई की तरफ। एल्डर काई बोलते हैं यार ये रिगर ये गैलेक्सी की दूसरी साइड ही क्यों नहीं रहा। सुप्रीम काई बोलते हैं ये तो बहुत बुरा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। एल्डर काई बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने कभी गोकू और वेजिटा को रिगर के बारे में नहीं बताया बिकॉज वो कभी भी कोई खतरा था ही नहीं अभी से पहले। मैं इसको अवॉइड करना चाहता था। रिगर को कभी वेजिटा के बारे में पता ही नहीं था। वो अपनी जिंदगी काट रहा था अच्छे से प्लेनेट बेबेट पर। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी रिगर जानता है कि वेजिटा जिंदा है। सुप्रीम काई बोलते हैं मगर वो जीत सकते हैं ना यार, हम लोग गोकू और वेजिटा के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल के दिखाते हैं। एल्डर काई बोलते हैं मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। रिगर इन दोनों से काफी ज्यादा ऊपर है हर एक तरीके में। ये कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है, ये एक लेजेंडरी सैयन है। अगर गोकू और वेजिटा को इसको हराना है तो अभी के अभी हराना होगा। अगर रिगर ने अपनी अल्टीमेट पावर दिखा दी तो शायद गोजिटा भी उसको ना हरा पाए। देन गाइस हम लोग को दिखाए जाते हैं गोकू और वेजिटा जो अभी भी सुपर सैयन 4 की स्टेट में ही होते हैं, काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। देन हम लोग को लेके जाते हैं गोकू की तरफ, जो कि बोलता है अनबिलीवेबल, जैसा तूने कहा था ये उससे ज्यादा ही है वेजिटा। हम लोग ने अपनी पूरी पावर से इसको हिट किया लेकिन ये हैरान तक नहीं हुआ। ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग ने अपना गार्ड डाउन किया। वेजिटा बोलता है अभी तो बस ये इसकी पावर की एक झलक थी। मैं जानता हूँ ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब मैंने इसको अपने सबसे पावरफुल अटैक से हिट किया था उसके बाद से ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये स्टार्टिंग से ही हम लोग से अपनी पावर को छुपा रहा है। हम लोग ने जितना इसकी पावर को एक्सपीरियंस किया है उससे ज्यादा और आना बाकी है। देन रिगर बोलता है वाह क्या बात है वेजिटा, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तूने मेरा सीक्रेट जान ही लिया। तूने सही कहा, मैं अभी अपनी पूरी पावर छुपा रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। मैं अभी अपनी 80% पावर पर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अपनी 80% पावर पर ही खत्म कर सकता हूँ और खत्म कर भी देता। पर अब जब तू जान चुका है मेरे पास और भी ज्यादा पावर है तो तुझे मारने से पहले मैं अपनी तुझे पूरी पावर दिखाऊंगा। तुम दोनों को ऑनर फील करना चाहिए। तुम दोनों ऐसे सेकंड ओपोनेंट होने वाले हो जिसके अगेंस्ट मैं अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ एक फाइट में। तैयार कर लो अपने आप को। पहले मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। देन गाइस रिगर पावर अप करने लगता है अपने 100% पावर पर आने के लिए। सेपारी बोलती है तुम अपनी पूरी पावर पर अभी से क्यों जा रहे हो? ये काफी ज्यादा जल्दी है तुम्हारे लिए अपनी पूरी पावर के ऊपर जाना। तुम्हारी बॉडी पर बहुत बुरा स्ट्रेन पड़ सकता है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम इतनी जल्दी अपनी पूरी पावर यूज नहीं करोगे। देन गाइस हम लोग देखते हैं रिगर पावर अप करता रहता है बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पर। उसकी जो मसल्स होती है वो भी बढ़ने लगती हैं। गुहान बोलता है मैं सेंस कर सकता हूँ ये तो सच में बहुत ज्यादा गजब की है। ऊब बोलता है यहाँ तक कि हवा भी डेंस हो चुकी है, ऐसा लगता है मैं इसकी पावर से क्रश हो जाऊंगा। देन गाइस हम लोग देखते हैं रिगर आ जाता है अपनी 100% पावर पर। उसको देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को फाइट के लिए। देन रिगर बोलता है तुम यही चाहते थे ना, अब खुश हो। वेजिटा बोलता है ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में एक लेजेंडरी सैयन है। ये अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ और इसकी पावर हम दोनों से ऊपर है। गोकू बोलता है वेट यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। देन गाइस रिगर सीधा चार्ज करता है गोकू और वेजिटा की तरफ। रिगर सबसे पहले बढ़ता है गोकू की तरफ, एक पंच करता है जिसको गोकू ब्लॉक कर लेता है। देन रिगर एक किक करता है गोकू के, जो गोकू को काफी ज्यादा बुरी तरह से पड़ती है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है इस किक के पड़ने के बाद। पीछे से वेजिटा बढ़ता है सीधा रिगर पर अटैक करने के लिए। वेजिटा एक पंच करने का ट्राई करता है रिगर को, वो पंच मारता है रिगर पर लेकिन रिगर उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। रिगर वेजिटा के हाथ को पकड़ के रखता है। रिगर बोलता है तूने देखा वेजिटा, जैसा कि मैंने कहा था तेरे अटैक बहुत ज्यादा कमजोर है। आज तू अपनी गलतियों की सजा भुगतेगा। और मेरे भाई क्या तू जानता है मैं अभी अपनी 100% पावर पर जरूर हूँ, लेकिन जो मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ उसकी तूने बस कुछ झलकियां ही देखी है। देन गाइस वेजिटा किसी तरह से रिगर से अपना हाथ छुड़ाता है। रिगर बोलता है कैसा लगता है ये जान के कि तेरी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। रिगर एक पावरफुल पंच करता है वेजिटा के फेस पे और बोलता है कैसा लगता है ये जान के कि तू मुझसे अपने आप को नहीं बचा सकता। देन गोकू आता है पीछे से रिगर पर अटैक करने के लिए, लेकिन रिगर काफी ज्यादा एटीट्यूड में गोकू के अटैक को रोकता है और बोलता है तू काफी ज्यादा स्लो है। रिगर एंड गोकू की फाइट होने लगती है। वेजिटा बीच में फाइट को जाके ज्वाइन करता है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं रिगर गोकू और वेजिटा से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों के एक ही पंच मारता है और बोलता है कहां गई तुम दोनों की पावर? क्या तुम दोनों को अब भी लगता है कि तुम मेरे सामने जीत सकते हो? देन गोकू और वेजिटा रिगर से थोड़ा डिस्टेंस पर चले जाते हैं। रिगर बोलता है क्या बस इतना ही था? क्या तुम दोनों बस इतना ही कर सकते हो? वेजिटा काफी ज्यादा चिंता में होता है। वो बोलता है
हम दोनों ने इस पे साथ में अटैक किया, लेकिन अभी फाइट वन साइडेड ही लगती है। गोकू बोलता है ज्यादा देर के लिए नहीं वेजिटा। वेजिटा बोलता है अगर तेरे पास कोई प्लान है तो अच्छा होगा कि तू मेरे को वो प्लान अच्छे से समझाए। गोकू बोलता है मतलब तूने वो फील नहीं किया। जैसे ही ये अपनी पूरी पावर पर गया, इसकी पावर नीचे आना शुरू हो गई। देन वेजिटा सेंस करता है रिगर की पावर और उसको भी पता पड़ जाता है कि रिगर की जो पावर है वो कम हो रही है। वेजिटा बोलता है तूने सही कहा, इसकी पावर कम हो रही है, लेकिन क्यों, ऐसा इसके साथ हुआ क्या? गोकू बोलता है मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके साथ शायद वही चीज हुई है जो कि फ्रीजा के साथ हुई थी। ये अपनी पूरी पावर को ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर सकता। देन हम लोग को लेके जाते हैं रिगर की तरफ। उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि इस बार वो ज्यादा टेंशन के अंदर है। रिगर बोलता है जितना मैंने सोचा था मेरी पावर उससे तेजी से ड्रॉप हो रही है। देन वो बोलता है गोकू और वेजिटा को तुम दोनों अपनी इस सिचुएशन के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम लोगों ने मिसजस्ट कर दिया हम लोग की पावर को। बर्बाद करो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे और सोचो कि कोई मिरेकल हो जाएगा जिससे तुम मुझे हरा दोगे। बस डिफरेंस ये होगा जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया मैं इस जगह को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। गोकू बोलता है हमारे पास इसको रोकने का बस यही चांस है वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड एज ऑलवेज लास्ट में रिगर स्माइल करता है और ये जो चैप्टर है वो यहीं पर आगे खत्म हो जाता है। तो गाइस हम सब लोग देखना चाहते थे रिगर की पूरी पावर और हम सब लोग को देखने के लिए मिली भी, लेकिन जैसे ही रिगर की पूरी पावर बाहर आई उसकी जो पावर है वो ड्रॉप होना एक साथ स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उस साइंटिस्ट ने और सेपारी ने जैसा कि हम सब लोग को बताया कि रिगर को अपनी पूरी पावर यूज नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। रिगर की बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है उसकी पूरी पावर को यूज करने से, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई रिगर की अल्टीमेट पावर कौन सी है जिसके बारे में एल्डर गाय बात कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये तो रिगर के 100% पावर है, लेकिन रिगर की जो अल्टीमेट पावर है वो तो डिफरेंट होगी ना। ये पावर तो गोजिटा हरा सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी पावर है जो गोजिटा नहीं हरा सकता एल्डर गाय के अकॉर्डिंग। एंड ये बात को रिगर ने भी बोला था जब वो वेजिटा के साथ फाइट कर रहा था कि अभी मैं अपनी 100% पावर पर हूं, लेकिन तूने मेरी असली पावर की कुछ झलकियां ही देखी हैं अभी। मतलब गाइस रिगर के पास कुछ ऐसा जरूर है जो कि उसने पीछे रख रखा है। अगर गोकू और वेजिटा की तरफ सिचुएशन चली जाती है तो रिगर उस चीज को यूज करेगा और सिचुएशन को वापस अपनी तरफ लेके आ जाएगा। खैर गाइस अगले चैप्टर में हम लोग ये बात देखेंगे गोकू और वेजिटा किस तरह से रिगर से फाइट करते हैं, बिकॉज उन दोनों के अकॉर्डिंग यही एक चांस है रिगर को हराने का, वरना वो कभी भी रिगर को नहीं हरा पाएंगे। आज की वीडियो बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।